एक छोटे से पहाड़ी गांव में राघव नाम का बढ़ई रहता था। उसके पिता भी बढ़ई थे और बचपन से ही राघव लकड़ी को छूकर पहचान लेता था कि कौन सी लकड़ी मजबूत है और कौन सी कमजोर। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। एक दिन शहर में काम करते समय राघव फिसलकर ऊंचाई से गिर गया। डॉक्टरों ने कहा, राघव तुम्हें अपने पैर खोना पड़ेगा, अब तुम पहले की तरह काम नहीं कर पाओगे। सुनते ही उसका पूरा संसार थम गया। हाथ में हुनर था और पैरों में अब सहारा नहीं था। गांव लौटते समय लोग दया भरी नज़रों से देखते थे, कुछ फुसफुसाते, अब उसका क्या होगा, ये तो जिंदगी भर किसी पर निर्भर होगा। राघव चुप रहा, पर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। गांव में एक बूढ़ा लकड़ी का कारीगर था, बाबा काशीनाथ। उसने राघव को बुलाया और कहा, बेटा, लकड़ी तभी मजबूत बनती है जब उसे चीर कर, घिस कर और आग पर तपा कर आकार दिया जाए। राघव रोते हुए बोला, पर बाबा, मैं अधूरा हो गया हूँ। बाबा मुस्कुराए, अधूरी चीज़ें दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ होती है। हीरे का टुकड़ा भी कच्चा होता है, पर तराशा जाए तो दुनिया में उसे ताज में सजाई जाती है। इन शब्दों से ने राघव के अंदर छुपी चिंगारी को फिर से जला दिया। राघव ने घर के कोने में एक टेढ़ा मेढ़ा बेकार सा लकड़ी का टुकड़ा देखा। पहले तो वो उसे फेंकने लगा, फिर अचानक रुक गया। उसने सोचा, अगर मैं अधूरा होकर भी जी सकता हूँ तो ये लकड़ी क्यों नहीं। धीरे धीरे उसे टेढ़ी लकड़ी पर काम करने लगा। दिन में दर्द होता, रात को पट्टी बदलता, हाथ रुकने नहीं देता। 15 दिन बाद उसी बेकार लकड़ी से उसने एक खूबसूरत चलने वाली छड़ी बना दी, इतनी सुंदर कि देखने वालों की आंखें ठहर जाए। गांव के बुजुर्ग लोग उसे खरीदने आए। एक ने कहा, बेटा, ये सिर्फ छड़ी नहीं, सहारा है। राघव की आंखों भर आई। पहली बार उसे महसूस हुआ, शरीर का एक हिस्सा खोने से इंसान अपना भविष्य नहीं खोता। धीरे धीरे राघव ने लकड़ी की छड़ियाँ, नक्काशीदार स्टूल और खिलौने बनाने शुरू किए। उसका नाम आसपास के गांव में फैल गया। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन शहर से पत्रकार आए और बोले, आपने एक पैर खोकर भी कैसे कर लिया। राघव मुस्कुराया, मैंने सिर्फ दर्द को दिशा दी है। तकलीफ हर किसी के हिस्से आती है, बस कोई उसे रोता है और कोई उसे तराश कर अपनी पहचान बनाता है। कुछ सालों बाद राघव की दुकान एक वर्कशॉप में बदल गई। अब वह उन लोगों को काम सिखाने लगा जो खुद को कमज़ोर समझते थे। किसी का हाथ कमज़ोर था, किसी का पैर, किसी का भरोसा। राघव कहा करता, कमी इंसान की ताकत छीनती नहीं, बस ताकत की जगह बदल जाती है। गांव का वही लड़का जो कभी सहारा खोज रहा था और दूसरों का सहारा बन चुका था। टूटना अंत नहीं है, नई शुरुआत है। दुनिया आपको अधूरा कर सकती है, पर असली ताकत आपके यकीन में होती है। तकलीफ से भागने वाले खो जाते हैं और उसे दिशा देने वाले इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना।